हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की दुनिया। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। हेलो, आज जानेंगे हम सिमुलेशन थ्योरी के बारे में। ये सिमुलेशन थ्योरी क्या है? तो आइए जानते हैं सिमुलेशन थ्योरी के बारे में। सबसे पहले सिमुलेशन थ्योरी क्या कहता है? सिमुलेशन थ्योरी यह कहता है पूरा ब्रह्मांड असली नहीं है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो असली नहीं है। ये एक अल्ट्रा एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है। अल्ट्रा एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे किसी सुपर इंटेलिजेंट सभ्यता ने बनाया है। ये जो पूरा ब्रह्मांड को हमने नहीं बनाया है, ये किसी सभ्यता ने बनाया है। किसी सुपर इंटेलिजेंट सभ्यता ने बनाया है इसे। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे हो गया पबजी, माइनक्राफ्ट या जीटीए, वो कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्रामिंग किया गया गेम होता है। उसी तरह सिमुलेशन थ्योरी के अनुसार ये जो पूरा ब्रह्मांड है किसी सुपर इंटेलिजेंट सभ्यता ने बनाया है। गेम में जैसे आपको कैरेक्टर, सिटी, मौसम सब असली लगते हैं, ठीक है, लेकिन असल में वो सिर्फ कोड होते हैं। वो कोड किया गया होता है, ठीक। गेम में सब नकली है, ठीक है, लेकिन हमें सब असली लगते हैं जब हम उसे खेलते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्या हो सकता है जब हमारी पूरी ज़िंदगी भी किसी और का प्रोग्राम गेम हो, ठीक है। जब सोचिए कि कैसा होगा जब हमारी ज़िंदगी भी, हमारी पूरी लाइफ किसी के द्वारा प्रोग्राम किया गया हो, एक गेम हो, ठीक है। थ्योरी को सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। इस थ्योरी को जो सपोर्ट किया था, सिमुलेशन थ्योरी को, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक निक्स बॉस्टन ने 2003 में थ्योरी पेश किया था। उनका कहना था कि अगर भविष्य में सभ्यता इतनी एडवांस हो जाती है कि वो सुपर कंप्यूटर से ब्रह्मांड जैसा सिमुलेशन बना सके, तो उसके अंदर हमें यह समझ पाना असंभव होगा कि हम असली दुनिया में हैं या सिमुलेशन में। निक बॉस्टन का ये कहना था, 2003 में उन्होंने कहा था कि सभ्यता इतनी एडवांस हो जाएगी आगे चल के भविष्य में कि वो सुपर कंप्यूटर से ब्रह्मांड जैसा एक सिमुलेशन बना लेगा, तो उसके अंदर हमें यह समझ पाना असंभव होगा कि दुनिया असली है या नकली है या सिमुलेशन में है, ठीक है। एलन मस्क के द्वारा क्या कहा गया सिमुलेशन थ्योरी के बारे में, तो आइए जानते हैं। एलन मस्क जो टेस्ला एंड स्पेस एक्स के मालिक भी हैं, ठीक है, उनका कहना था हमारे असली ब्रह्मांड में होने की संभावना बहुत कम है। हमारे असली ब्रह्मांड में होने की संभावना बहुत कम है। उनका मानना था कि यह गेम्स और वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से बढ़ रही है, आगे आने वाले 100 सालों में इंसान इतने यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक सिमुलेशन बना लेगा कि उसमें और हकीकत में फ़र्क करना नामुमकिन होगा कि वो सिमुलेशन में जी रहा है या रियलिस्टिक लाइफ में या रियलिस्टिक दुनिया में जी रहा है। ये एलन मस्क का मानना है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंज प्रूफ्स। क्या हम सच में सिमुलेशन में हैं? स्ट्रेंज प्रूफ के अनुसार क्या हम सच में सिमुलेशन में हैं? तो आइए जानते हैं स्ट्रेंज प्रूफ के अनुसार भौतिकी के नियम। पहला, भौतिकी का जो नियम कहता है, ब्रह्मांड के नियम, जैसे रोशनी की स्पीड कभी नहीं बदलती। रोशनी की स्पीड यूनिवर्स में कभी नहीं बदलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी गेम में कोडेड रूल्स होते हैं। कोडेड रूल्स का मतलब है जब हम गेम बनाते हैं, वो गेम में हम रूल को कोड कर देते हैं तो वो उसे हम कभी नहीं बदल पाते हैं, ठीक है। उसी तरह ब्रह्मांड में जो लाइट की स्पीड है वो कभी नहीं बदलती। लाइट की स्पीड ब्रह्मांड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। दूसरा कहता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम किसी पार्टिकल को देखते हैं तभी उसकी स्थिति तय होती है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जब हम किसी पार्टिकल को देखते हैं तब उसकी स्थिति को हम तय करते हैं। उसकी स्थिति तय होती है, तय करते हैं। ये ऐसे है जैसे गेम में चीज़ें तभी लोड होती है जब आप उन्हें देखते हैं। गेम में चीज़ें तब लोड होती है जब हम उसे देखते हैं या गेम ओपन करते हैं या खेलते हैं, तभी वो चीज़ों को हम देख पाते हैं। गेम के अनुसार ये पार्टिकल को हम तभी देख पाते हैं जब उसकी स्थिति तय होती है। तीसरा पॉइंट है गणित हर जगह। मैथ्स क्या है? हर जगह है। यूनिवर्स जो है
मैथमेटिकल इक्वेशन पर चलता है, गणितीय समीकरण पे क्या चलता है, यूनिवर्स जो है गणितीय समीकरण पर चलता है। हर जगह पैटर्न, सिमेट्री और नंबर का इस्तेमाल होता है। क्या ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं लगते हैं? क्या आपको ये नहीं लगता ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करता है? यूनिवर्स भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह काम करता है। ज़रा सोचिएगा इसके बारे में। चौथा पॉइंट है डेजा वू सिद्धांत। डेजा वू सिद्धांत, जब हमें लगता है कि यह पल पहले भी हम जी चुके हैं। हम अपने लाइफ में कभी कभी हम मुझे लगता है या आप लोगों को लगता है कि ये पल मैंने पहले कभी जी लिया है। तो क्या ये सिमुलेशन की गड़बड़ी या ग्लिच नहीं हो सकती है? इस पे विचार कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल, आप किसी नए शहर में घूमने जाते हो, वहाँ की कोई गली को देखकर लगता है कि ये रास्ता तो मैंने पहले भी देखा है, लेकिन असल में आप पहली बार उस जगह गए होते हो। ठीक है, जब हम किसी शहर में घूमने जाते हैं तो अचानक हमें लगता है कि ये रास्ता तो हम पहले आ चुके हैं, लेकिन हम उस रास्ते पर पहली बार गए होते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है, अगर ये सच हुआ तो क्या होगा? अगर ये सिमुलेशन थ्योरी सच हुआ तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं, अगर ये सिमुलेशन थ्योरी सच हुआ तो क्या हुआ। सबसे पहले होगा, हमारी फ्री विल असली नहीं होगी। फ्री विल्स दैट मीन्स हम खुद से कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। मतलब जो हम निर्णय ले रहे हैं वो कोई किसी के द्वारा ले रहे हैं, कोई हमसे कोई काम करवा रहा है तभी हम वो काम को कर रहे हैं। कोई प्लेयर है जो हमें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारी मौत का मतलब ये हो सकता है कि बस गेम ओवर हो गया और मौत हो गई।